और जीपीएससी ने खुद माना है कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई है। ये तो बच्चों का रिजल्ट ख़राब करो फिर उसको बनाओ, ये तो बच्चों जो जीपीएससी एक बहुत माने ये सरकार का एक एजेंसी है और उससे इस तरह से गलतियां हो रही है। अब इसमें सरकार के तरफ से हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और चलिए एक जीपीएससी में गड़बड़ी हुआ, दूसरा में हुआ या तीसरा में हुआ, लेकिन लगातार जो इस तरह से जीपीएससी के माध्यम से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये तो मैंने समझ के परे है। इस तरह से हट धर्मिता और आंदोलन हुआ। देखिए हाई कोर्ट ने सीबीआई कराया, तो मैंने सरकार का जो छेछालेदर यहाँ पर हो रहा है, तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री से हम लोग अब क्या उम्मीद करें? विधानसभा से पारित होने के बाद में राज्यपाल के यहाँ इसको भेजना चाहिए था, राज्यपाल के थ्रू जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। तो ये कानूनविदों का कहना है कि ये मैंने सही नहीं हुआ। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया? इतना हम लोगों ने मेहनत किया और हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी सरकार से और हम लोग बहुत खुश थे कि ये हम लोगों ने पहला सीढ़ी पार किया है, लेकिन पहला सीढ़ी में ही सरकार ने इस तरह से दगा किया है। तो इससे हमारे जितने भी लोग हैं सरकार की इस मनोवृत्ति से तो नाराज़ हैं। सरकार का जो है अब 2 साल पूरे होने वाला है। अबुआ राज अबुआ देशों की सोच के साथ ये सरकार आई थी। 5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी। ये साल नियुक्ति वर्ष भी है। कहाँ देखते हैं इस सरकार को? 2 साल कंप्लीट होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। आज हम बात करेंगे सरना धर्मगुरु बंधंती गाजी से। इनसे हम बात करेंगे जेपीएससी मुद्दे पर, सरना धर्म कोड को लेकर और आदिवासी ज़मीन की रक्षा को लेकर सरकार कितनी कारगर साबित हुई है, ये तमाम विषयों पर बात करेंगे। गुरुजी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत करते हैं। जोहार। जय धर्मेश। जय धर्मेश। सबसे पहले जो आदिवासियों की पहचान को लेकर आप लोग लगातार सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ की सरकार ने भी पिछले साल एक विशेष सत्र बुलाकर इसको पारित करके केंद्र भेज दिया गया था। फिर ये अटका क्यों? आप क्या कहते हैं इस पर? जैसा कि अभी हमारे जितने भी जो सलाहकार लोग हैं या संविधान के जो जानकार हैं, उन लोगों से सलाह मशवरा हम लोगों ने किया, तो ये पता चला कि जो विशेष सत्र बुलाकर जो सरना धर्म कोड पारित किया गया और उसमें पारित तो किया गया विधानसभा से, और विधानसभा से पारित होने के बाद में राज्यपाल के यहाँ इसको भेजना चाहिए था, राज्यपाल के थ्रू जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। तो ये कानूनविदों का कहना है कि ये मैंने सही नहीं हुआ। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया? इतना हम लोगों ने मेहनत किया और हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी सरकार से और हम लोग बहुत खुश थे कि ये हम लोगों ने पहला सीढ़ी पार किया है, लेकिन पहला सीढ़ी में ही सरकार ने इस तरह से दगा किया है। तो इससे हमारे जितने भी लोग हैं सरकार की इस मनोवृत्ति से तो नाराज़ हैं और हमको लगता है कि अब हम भी स्वास्थ्य लाभ को लेकर 1 महीना से घर में हम आराम कर रहे थे और भेलोर में भी थे, वहाँ से आ गए हैं। तो अब हमारा जो कार्यक्रम अभी दिल्ली का भी था सरना कोड को लेके, वहाँ 1 दिवसीय आपका सेमिनार था और दूसरे दिन धरना प्रदर्शन था। तो दोनों ही कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। मेरी अध्यक्षता में होना था, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं होने के चलते और दिल्ली का मौसम भी अच्छा नहीं था, जिसके चलते हम नहीं गए। लेकिन अब हम सबों का जो अगला कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जैसा कि घोषणा मैंने किया है कमेटी के द्वारा कि 6 मार्च को हम लोग एक बड़ी सरना धर्म कोड को लेकर बड़ी रैली कर रहे हैं रांची में, और उस रैली के बाद में पूरे देश में जहाँ भी आदिवासी हैं उन राज्यों में हम लोग रैली सभा का कार्यक्रम हम लोग घोषणा करेंगे, तिथि तय करेंगे और फिर लास्ट में दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बड़ी रैली हम लोगों को नहीं करना है। तो ये हम लोगों का पूरा तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने दगा दिया,
और सरकार भी चाहती है कि सरना धर्म कोड लागू हो, बने, आदिवासियों की पहचान हो। तो उस भूल को कैसे सुधारा जा सकता है? जो आपके विशेषज्ञ हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं? और आपकी अब आगे की लड़ाई, जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन मेन है कि भूल सुधार कैसे होगा? हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे और इस बात का जो कानूनी पेंच जो है उन सारी बातों को हम लोग रखेंगे। और शुरुआती दौर में हम लोग मिले थे और उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, इस पर किसी तरह का टेक्निकल कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है, तो जैसा कि केंद्र से भी बात हुआ कि नहीं, ये तो अधूरा है। हाँ, कैबिनेट यदि इसको पास करता तो मैंने ये ज़रूरत नहीं था, लेकिन विधानसभा सत्र राज्यपाल के आदेश से हुआ और जो विधानसभा सत्र ने पास किया उसको राज्यपाल के माध्यम से ही भेजना था, ये कानूनविदों का कहना है। तो अब हम लोग मुख्यमंत्री से अभी बैठक जो होगी और कार्यक्रम जो हम लोग महारैली वगैरह करेंगे, और उसमें अगर पहले भी अगर सरकार इसको सुधार करती है, हमारा 6 मार्च को रैली है, उसके पहले अगर सरकार के तरफ से सुधार हो कि ये हो जाता है, तब तो हम लोग सरकार को खरी खोटी जो हम लोग को कहना है, सुनाना है, जो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार ने दगा दिया है, तो उससे सरकार बच सकती है। क्योंकि सरकार को हम ही लोगों ने बनाया है। पिछला सरकार से भी हम लोग काफ़ी उम्मीद हम लोगों ने किया था। सरकार में कई दफ़ा हम लोगों ने गृह मंत्री से भी बातें रखी, मुख्यमंत्री से हम लोगों ने बातें रखी, राज्यसभा सांसद भी लोग, जो भाजपा की जो सरकार थी, लेकिन वहाँ से कोई पहल नहीं हुआ। और आपने देखा कि सरकार अब बदल गई और सरकार बदली और ये प्रस्ताव पास हुआ, तो हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन अब इस तरह से प्रस्ताव पारित होने के बाद में जो टेक्निकल जो गड़बड़ी हो गई है, सरकार सुधरती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सरकार को ये दंश झेलना पड़ेगा इसका। अब हम बात करते हैं जेपीएससी मामले के। झारखंड बने हुए आज 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मात्र 6 जेपीएससी यहाँ पर हुआ है। 7वीं जेपीएससी का आयोजन भी हुआ। ये भी परीक्षा के दिन से रिजल्ट तक, पीटी रिजल्ट तक काफ़ी विवादित रहा। गड़बड़ियाँ सामने आईं, स्टूडेंट्स ने खुद सबूत दिया, जिसको जेपीएससी ने माना और अपने रिजल्ट को सुधारा। तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया और यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी स्टूडेंट हैं जो पास भी कर चुके हैं, वो आंदोलन कर रहा है और उस आंदोलन को सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें जो परिस्थिति अभी सामने जो आई है, जीपीएससी और छात्रों का जो जो हम अखबार के द्वारा जो देख रहे हैं, और जीपीएससी ने खुद माना है कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई है। ये तो बच्चों का रिजल्ट ख़राब करो फिर उसको बनाओ, ये तो बच्चों जो जीपीएससी एक बहुत ये सरकार का एक एजेंसी है और उससे इस तरह से गलतियां हो रही है। अब इसमें सरकार के तरफ से हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और चलिए, एक जीपीएससी में गड़बड़ी हुआ, दूसरा में हुआ या तीसरा में हुआ, लेकिन लगातार जो इस तरह से जीपीएससी के माध्यम से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये तो समझ के परे है। और एक तो हम लोग उग्रवाद से दंश झेल रहे थे, अब उग्रवाद भी झारखंड से लगभग समाप्त हो गया है और बच्चों का भविष्य का बात है। छात्र का समय उनका एक एज रहता है, उसी एज तक उनको अच्छी नौकरी में जाना है, तो सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। और मैं एक आदिवासी होने के नाते, और जैसा कि हम लोगों ने कहा, ये आदिवासियों का राज है, आदिवासी सरकार है। पिछले बार भी रूपा तिर्की वाले मामले में मैंने आपसे आपके इंटरव्यू में, ग्राम सभा में, ट्रैवल इंडिया टीवी में और कई में मैंने इंटरव्यू दिया था, और उसमें कहा था कि भाई ये आदिवासी राज्य है, आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदिवासी, और आपका एसपी आदिवासी, और आपका विपक्ष का भी नेता आदिवासी, और कांग्रेस पार्टी का भी अध्यक्ष आदिवासी। इस तरह से सभी आदिवासियों और आदिवासी एक महिला के साथ ऐसा हुआ, तो ये बड़ी दुर्भाग्य और दुर्भावना की बात है। और उस समय भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री और सरकार को कहा कि भाई आप सीबीआई जांच कराएं, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हुआ। एक तरह से हठधर्मिता और आंदोलन हुआ। देखिए, हाई कोर्ट ने सीबीआई कराया, तो सरकार
का जो छेछालेदर यहाँ पर हो रहा है, तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री से हम लोग अब क्या उम्मीद करें। और कई लोग कहते कि आदिवासी सरकार नहीं चला सकता है। माने इतना लिबरल होना, और आप इसको हम लोग सीधापन कहें कि एक भोला भाला कहें कि भाई उसको ज्ञान नहीं है। भाई इतने आईएएस अफसर हैं, इतने उनके पास सलाहकार हैं, और आपका हाई कोर्ट के बड़े बड़े महाधिवक्ता हैं और अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं, उनसे इनको सलाह मशवरा करना चाहिए जब जीपीएससी में इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और जैसा कि सरकार बना कि भाई मैं स्थानीय नीति बनाऊंगा, नियोजन नीति बनाऊंगा, अभी बहुत सारी ऐसी बहाली हो रही है ठीका पट्टा पर, और ठीका पट्टा में आने के बाद में ना आरक्षण का ना रोस्टर किसी चीज़ का पालन नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आदिवासी मुख्यमंत्री आने के बाद क्या माने आदिवासी मूलवासी या झारखंड में जो भी रहते उसका भला होगा। तो ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं या क्या हैं, क्यों मतलब इस पर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही, मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं, पिकनिक क्यों मना रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वो माने पिकनिक मना रहे हैं या तो मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई ध्यान उनको क्यों नहीं है। इतना आंदोलन हो रहा है, जिन लोगों ने उनको साथ दिया सरकार बनाने में और सभी तरह से, तो ना यहाँ बोर्ड निगम का गठन हुआ है, सरकार का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। सरकार में जब तक आप हैं, जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा सत्ता का, सही विकास नहीं हो सकता है। आप मुख्यमंत्री अकेले क्या करेंगे, 10-10 विभाग है, 20-20 विभाग हैं, एक मंत्री कई विभाग का है, तो छोटा राज्य नहीं है। दुनिया का और भारत देश का सबसे धनी राज्य, सबसे धनी राज्य है, लेकिन धनी राज्य है लेकिन यहाँ का जनता गरीब है। मैं तो कहता हूँ यहाँ के मंत्री संतरियों का मानसिकता कमज़ोर है। अगर मानसिकता हो राज्य का विकास करने का, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने काम करके दिखाया, वहाँ की शिक्षा को बदल दिया, वहाँ के बहुत सारी चीज़ों को उन्हें बदलाव दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा युवा नेता हैं, है ना, और आंदोलन से उपजा हुआ पार्टी है और गठबंधन की सरकार है, और इस तरह से जो हो रहा है, मैं एक धर्मगुरु हूँ और धर्मगुरु कहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं करता है, हाँ, लेकिन जब राज्य हित की बात हो, छात्र हित की बात हो, समाज हित की बात हो, तो जहाँ धर्म है वहीं जीत होता है, जहाँ धर्म होता है वहीं सत्य खड़ा रहता है। और इस तरह से मतलब आप अधर्म को लेके अगर चल रहे हैं तो अधर्म जहाँ वहाँ का भ्रष्टाचार होगा, जहाँ धर्म होगा वहीं पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, वहीं पर राज्य सही चलेगा। तो यहाँ पर अब मैं धर्मगुरु होने के नाते यही कह सकता हूँ कि हो सकता है जीपीएससी में भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसके चलते और छात्रों का भविष्य को माने हम लोग इस तरह से जाया नहीं होने देंगे। और एक धर्म गुरु होने के नाते मेरा धर्म कहता है, मेरा फ़र्ज़ कहता है, और मैं मुख्यमंत्री को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि समय रहते हुए मुख्यमंत्री जी, मैंने रूपा तिर्की वाले में भी मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि आप मैंने सीबीआई जांच कराएं, दूध का दूध पानी कराएं, और आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, और आदिवासियों का भरोसा किस पर होगा, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहते हैं, शेड्यूल एरिया में रहते हैं, और आप आदिवासी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक आदिवासी पर भरोसा करता है। हम कैसे कह सकते कि एक आदिवासी गैर आदिवासी जो है शोषण कर रहा है, तो ये साबित हो जाएगी कि आदिवासी गैर आदिवासियों से भी ज़्यादा शोषक है। तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते आज आदिवासी मूलवासी क्यों नियोजन नीति, स्थानीय नीति आप क्यों नहीं बना रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें कहा कि मैं स्थानीय नीति बनाऊंगा, नियोजन नीति बनाऊंगा, रोजगार दूंगा, तो ये क्या हो रहा है। ठीका पट्टा का भी बड़ी बातें हुई कि 25 करोड़ का ठीका पट्टा आदिवासियों को दिया जाएगा। आप एक कोऑपरेटिव को नहीं दे सकते। आदिवासी कोऑपरेटिव एक बार ट्राइबल ड्रीम के नाम पर बालूघाट मांगा गया था कि भाई ट्राइबल ड्रीम में 50,000 आदिवासी ट्राइबल ड्रीम कोऑपरेटिव बनाया है, उसमें 10, 20, 50 लाख रुपए जमा किया है कोऑपरेटिव में, और आप बालूघाट उसको दें। तो उस समय भी बॉम्बे का पार्टी को आपने दे दिया। तो इस तरह से कितना, मैंने कहा कि कितना पैसा चाहिए भाई आपको, कितना ज़मीन आप खरीदेंगे, कितना पैसा आप कमाएंगे, कितना चाहिए पैसा। मैं तो धर्मगुरु बस
नंगा हूँ, काम तो चल ही रहा है। इस सरकार का जो है अब 2 साल पूरे होने वाला है। अबुआ रसूम की सोच के साथ ये सरकार आई थी। 5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी। ये साल नियुक्ति वर्ष भी है। कहाँ देखते हैं इस सरकार को? 2 साल कंप्लीट होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? 2 साल कंप्लीट होने को है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मैं माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी इच्छा शक्ति, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को आप मजबूत करें और झारखंड राज्य में आप यहाँ के जो युवा हैं उनका भविष्य को संवारें। और जो भी आपने 5 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी, तो रोज़गार देने का बहुत सारा जरिया है, बहुत सारा जरिया। जहाँ यहाँ आज बाज़ार हाट है, जहाँ बाज़ार हाट का जो ठेका पट्टा मिलता था उसमें बहुत सारे लोग रोज़गार में थे। जैसे मैंने अभी कोऑपरेटिव के द्वारा बालूघाट को आप दे सकते हैं, यहाँ बहुत सारा बोर्ड निगम है उसमें आप दे सकते हैं। तो कई ऐसा इसके अलावे जब हम लोग सरकार को चाहिए कि भाई हाँ आपको सेंटी पर कुछ करना है या तो आप रोज़गार पर कुछ करना है, तो आप ऐसा फीडबैक IAS अफसर हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई, वो लोग रूम के अंदर में बंद होके नियम, जैसे कि आज मैंने अखबार में पढ़ा कि माननीय शिबू सोरेन जी ने कहा कि भाई गांव में जाकर आप प्लान बनाएं। तो उनको पता है कि गांव में ही प्लान बनता है, गांव को ही करना है। तो IAS अफसर को क्या पता है कि गांव में कहाँ रास्ता बनना चाहिए, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर डोभा है, कहाँ से क्या होगा, तो गांव के लोग को ही पता है। तो आप जब तक पंचायत हो, अगर यहाँ शेड्यूल एरिया है तो आज डिमांड हो रहा है कि पंचायत नहीं या 5वां अनुसूची के तहत आप शेड्यूल एरिया में आप पढ़ा पंचायत परगना जो है उनको पावर दे, तो उस तरह का व्यवस्था करके आप पंचायत चुनाव भी डिले हो रहा है। तो पंचायत चुनाव डिले हो रहे थे, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। और उस पर जो नगर निगम का जो या और चीज़ का जो चुनाव हुआ, मेयर का जो चुनाव है, जो 5वीं अनुसूची में जो नहीं होना चाहिए, तो उस नियम के तहत मुख्यमंत्री आदिवासी, तो इन्हीं से हम लोग कह सकते हैं कि भाई आप इसी मान की मुंडा व्यवस्था है, माझी परगना व्यवस्था है, पाढ़ा व्यवस्था है, तीन सारी चीज़ों को आप कानूनविदों से, सलाहकारों से बैठ कर ऐसी व्यवस्था करें ताकि अव्यवस्था ना हो। और जो सरकार के अंदर में जो या जनता में जो अविश्वास अब पनप रहा है, अब एक बड़ा आंदोलन में, जैसा कि कल एक महाधरना होने को है, कल एक महाधरना होने जा रहा है और उसमें हमारे शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव जी, पिछले बार मैंने भी रघुवर दास की सरकार में स्थानीय नीति को लेके बड़ा आंदोलन मैंने खड़ा किया था और उसमें बहुत सारे रोजी रोजगार का भी मैंने उसको नेतृत्व किया था। लेकिन मेरा अभी स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसके चलते हमारा भी समर्थन, हमारा छात्र संगठन है जिसमें कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव जी भी यहाँ पर अभी आए हुए हैं, हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं। तो वो अभी रोजी रोजगार का मामला को लेके, जो भी और सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने उन्हें पावर दिया कि छात्र मुद्दा को वो लोग उठाएंगे, अन्य समस्या उनको उठाएंगे। तो मेरा स्वास्थ्य भी सही है, इसलिए मैं उस धरना में नहीं जा रहा हूँ और उस कार्यक्रम में हमारे लोग शामिल होंगे। अच्छा, इस सरकार का 2 साल अभी कंप्लीट होने जा रहा है, तो इन 2 सालों में आदिवासी जल जंगल ज़मीन की रक्षा कितनी हो पाई है, क्या देखते हैं? तो अभी तो मैं इसमें कहूँगा कि कोरोना था, तो कोरोना में भी साल भर सभी लोग डिस्टर्ब थे, काफ़ी परेशानी था। और अब 2-4-6 महीना के अंदर में जो कोरोना अब कुछ की ढीला हुआ है, तो लोग बाहर निकल रहे हैं, ये सब काम हो रहा है। तो सरकार को हम लोगों ने 1 साल मोहलत दिया कोरोना को लेके, लेकिन अब 1 साल से तो कुछ काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर इच्छा शक्ति हो, तो जो आपने सवाल किया, तो इस पर अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा मैं बीमार होने के बाद भी मैं समाज हित में, धर्म हित में जो काम है, मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। जमीन लूट और जंगल उजड़ने को लेकर कितना नियंत्रण हो सका है? अभी तो सरकार के तरफ से जंगल लूट या ज़मीन लूट के बारे में बहुत सारे जगहों पर, जैसा कि अभी जो हमारा बहुत सारा जो ज़मीन के बारे में लूट खसोट जो हुआ है,
या हो रहा है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 1 महीना मेरा भेलोर से आया हुआ हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ जानकारियाँ मिली है कि ज़मीन के मामले में सरकार भी बहुत सारी चीज़ों पे और पिछले सरकार में भी जो लोग थे और जो अफसर लोग थे, रास्ता को लेके, अन्य चीज़ों को लेके बहुत सारे लोगों को जो उनको पैसा मिलना चाहिए, ज़मीन का उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो सारा चीज़ नहीं हुआ। लेकिन वो तथ्य आने के बाद मैं मीडिया के सामने इन सारी बातों को, अपने संस्था के द्वारा बातों को रखूँगा, क्योंकि अभी 1 महीना ही मेरा हुआ है, इसलिए इस पर मैं नहीं, उतना जानकारी मिलने पर ही मैं इस पर बोलूँगा। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हाँ, मेरे तरफ से आपने कही, मैं चाहता हूँ कि हमारी बातें सरकार तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत जोहार। जय धर्म, जय धर्मेश, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सरनाथ धर्मगुरु बंधंती गाजी से और इनसे हर मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, इनका जवाब जानने की कोशिश की। आप इन विषयों पर क्या कहते हैं और अगले किन टॉपिक्स पर आप इनसे सवाल जवाब हमसे जानना चाहते हैं, ज़रूर बताएं, कमेंट करें। देखते रहिए लोकल खबर।